कृपया हमें छोड़ दो, हम बहुत छोटी और बेबस हैं। अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम तुम्हें बदले में कुछ भी दे सकते हैं। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम मांगो, हम सब देंगे। बस हमें मत खाओ। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू, जहां हर बारिश की बूंद छत से टपकती थी और हर दिन नई मुश्किल लेकर आता था। रामू अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहा था। गरीबी इतनी थी कि कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी भूखे ही सोना पड़ता। आ गए? आज कुछ काम मिला? नहीं, आज भी नहीं मिला। बहुत जगह गया था पर सबने मना कर दिया। घर में आटा भी खत्म होने वाला है। बच्चों ने भी दिन भर कुछ ठीक से नहीं खाया। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ पर समझ नहीं आता क्या करूँ। मैं समझती हूँ रामू, तुम मेहनत कर रहे हो, बस हिम्मत मत हारो। बच्चों की हालत देखकर दिल टूट जाता है। लगता है मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया और ना ही पति। ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छे हो, बस वक्त खराब है, सब ठीक हो जाएगा। रामू फिर एक नई उम्मीद के साथ काम की तलाश में निकलने को तैयार हुआ। घर में बस 4 रोटियों जितना ही आटा बचा था। रामू की बीवी ने चुपचाप वो सारा आटा गूंधा और 4 रोटियां बना दी। रामू ने रोटियों की तरफ देखा, फिर अपनी बीवी और बच्चों की तरफ। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। ये रख लो, पूरे दिन बाहर रहोगे, भूख लगे तो खा लेना। रामू ने रोटियों की तरफ देखा, फिर अपनी बीवी और बच्चों की तरफ। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अरे, तुमने ये क्या कर दिया? घर में तो बस 4 रोटियों जितना ही आटा था और वो भी तुमने सब मुझे दे दिया। तुम और बच्चे क्या खाओगे? कैसे रहोगे पूरे दिन? हम देख लेंगे, तुम बस हिम्मत मत हारना। पड़ोस वाली बहन के घर जाकर उनका रात का बचा कुछ बच्चों को मांगकर खिला देंगे। ने भारी मन से रोटियां ली और घर से बाहर निकल पड़ा। पूरे दिन तेज धूप में भूख और प्यास से बेहाल रामू इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसकी हालत देखकर भी काम नहीं दिया और कुछ लोगों ने तो उसे गलत समझकर दुत्कार दिया। सेठ जी, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। सुबह से दर दर भटक रहा हूं, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। आप जो कहेंगे मैं वो काम कर लूंगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए सेठ जी। पता नहीं कहां से फटीचर लोग आ जाते हैं काम मांगने। जाओ यहां से, मेरा टाइम मत खराब करो। मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या जो तुम जैसे लोगों को बैठा कर खिलाऊं? चलो निकलो यहां से और कहीं जाके मांगो काम। काम मांगते मांगते कब दोपहर बीत गई उसे खुद भी पता नहीं चला। थका हारा परेशान रामू शाम ढलते ढलते वापस लौटने लगा। रास्ते में एक सुनसान कुएं के पास वो धीरे से बैठ गया। उसने अपने कपड़े में बंधी रोटियां खोली और अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में दर्द था, बेबसी थी और टूटे हुए इंसान की खामोश चीख साफ सुनाई दे रही थी। रामू की हंसी धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हाथों से रोटियों को उठाया। कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, जैसे हर रोटी में उसे अपने बच्चों का चेहरा दिख रहा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे होंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा उन्होंने और मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? हर रोज खाली हाथ जाता हूँ।
कब तक उन्हें झूठी दिलासा देता रहूंगा। रामू ने रोटियों को कस कर पकड़ लिया और कड़वी हंसी के साथ बोला, एक खाऊं या 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं? रामू की ये आवाज जब उस सुनसान कुएं के पास गूंजी तो उसकी गूंज पूरे कुएं में फैल गई। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। रामू की जोर जोर से आती आवाज सुनकर वे सब घबरा गईं। उन्हें लगा जैसे कोई खतरनाक राक्षस बाहर बैठा है जो कह रहा है, एक खाऊं या 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं? चारों परियां डर के मारे एक दूसरे से लिपट गईं और कांपती हुई आवाज में बोली, ये जरूर कोई राक्षस है जो हमें खाने आया है। डरो मत मेरी बच्ची, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम डर कर यहाँ नहीं छिप सकते। चलो बाहर चलते हैं और इस मुश्किल का सामना करते हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम साथ रहेंगे। चारों परियां डर के मारे कांप रही थीं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे कुएं से बाहर आ गईं। डर और घबराहट के साथ वे कांपती हुई आवाज में रामू के सामने खड़ी हो गईं। चारों परियों को अचानक अपने सामने देखकर रामू खुद भी बुरी तरह घबरा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक पल के लिए सन्न रह गया और डर के मारे झट से खड़ा हो गया। हमें मत खाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। कृपया हमें छोड़ दो, हम बहुत छोटी और बेबस हैं। अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम तुम्हें बदले में कुछ भी दे सकते हैं। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम मांगो, हम सब देंगे। बस हमें मत खाओ। आप कौन हो? क्या आप कोई राक्षस हो? बताइए, आपको हमसे क्या चाहिए? आप हमें इस तरह क्यों डरा रहे हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमसे क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं आपको जरा सा भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मैं तो खुद दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। सुबह से काम की तलाश में भटक रहा हूं, पर कहीं काम नहीं मिला। मेरी बीवी और मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। 2 दिन से उन्होंने ठीक से कुछ नहीं खाया। घर में बस 4 रोटियों का ही आटा था, वो भी मेरी बीवी ने मुझे बनाकर दे दिया। अब बताओ, मैं ये रोटियां कैसे खा लूं जब मुझे पता है मेरे अपने ही भूखे हैं। तुम बहुत नेक और अच्छे इंसान लगते हो। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। हमें अब तुमसे डर नहीं लग रहा। बताओ, हमसे तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे क्या मांगू? मैं तो बस अपनी किस्मत से ही हार चुका हूं। आप लोग बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी चारों परियों में से सबसे छोटी परी आगे बढ़ी और मासूमियत भरी आवाज में बोली, माँ, आप इन्हें एक जादुई पतीला दे दीजिए, जिससे ये अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला सके। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्हें मदद की सच में जरूरत है। ठीक है, हम तुम्हें एक जादुई पतीला देते हैं। इसमें तुम अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहो खाना मांग सकते हो। ये पतीला तुम्हें हर बार भरपेट भोजन देगा, लेकिन याद रखना, ये तभी तक काम करेगा जब तक तुम सच्चे और ईमानदार बने रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया परियों, तुमने तो मेरी सारी मुसीबत ही दूर कर दी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसके कदमों में अब थकान नहीं, बल्कि उम्मीद और खुशी झलक रही थी। रामू की बीवी
और उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बच्चों की आंखों में आंसू थे और पेट की आग उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। रामू की बीवी बेबस होकर कभी दरवाजे की ओर देखती तो कभी अपने बच्चों को सीने से लगाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करती। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। माँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे भी बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो ना माँ, बहुत भूख लग रही है। रुक जाओ मेरे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो। बस तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, देखना वो तुम्हारे लिए खाना जरूर लेकर आएंगे। थोड़ी देर और इंतजार कर लो। उधर रामू उस जादुई पतीले को लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसकी बीवी और बच्चों ने उसे देखा खाली हाथ और उस पुराने से पतीले के साथ, वे हैरान रह गए। उनकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? क्या आज भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा? रामू ने धीरे धीरे अपनी बीवी को सारी बातें बताईं। कैसे उसे रास्ते में परियां मिली और कैसे उन्होंने उसे ये जादुई पतीला दिया। उसकी हर बात सुनकर उसकी बीवी हैरान भी थी और थोड़ी उलझन में भी। तुम भी ना, कैसी बातें कर रहे हो रामू? इस पुराने से पतीले से कैसे खाना मिल सकता है? हम पहले ही इतने परेशान हैं और तुम ऐसी बातें करके मजाक कर रहे हो। रामू, लगता है तुम गरीबी और भूख से बहुत घबरा गए हो, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। मैं समझती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन खुद को संभालो, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वो धीरे से पतीला उठाती है और भोलेपन से बोलती है, ओ जादुई पतीले, मुझे सब्जी पूरी दे दो, मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। और तभी एक चमत्कार हुआ। उस पुराने से पतीले में सचमुच गर्मा गर्म सब्जी और पूरी भरने लगी। ये नजारा देखकर रामू की बीवी और बच्चे हैरान रह गए। उनकी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी से उनकी आंखें भर आईं। हमें खाना मिल गया। कई दिनों की भूख जैसे एक ही पल में मिट गई। सबने मिलकर भरपेट खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने शायद पहले कभी नहीं खाया था। पिताजी, मुझे गुलाब जामुन चाहिए, क्या मैं इस पतीले से गुलाब जामुन मंगा लूं? हाँ बेटा, तुम्हें जो मन करे, जो जितना खाना चाहो मंगा लो। ये जादुई पतीला अब हमारा है। अब ये हमारी हर भूख को मिटाएगा और हमारी जिंदगी में कभी खाने की कमी नहीं होने देगा। ओ जादुई पतीले, मुझे मीठे मीठे गुलाब जामुन दे दो। पतीले में गर्मा गर्म रस से भरे गुलाब जामुन प्रकट हो गए। ये देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने मिलकर कई दिनों बाद मीठे मीठे गुलाब जामुन का आनंद लिया। धन्यवाद मेरी परियों, तुमने इस गरीब के पेट की आग बुझा दी, मेरे बच्चों को भूखा मरने से बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सच्चाई, ईमानदारी और दया इंसान की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं, और जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।